दो सवाल हैं क्विकली क्योंकि वक्त कम है, मैं चाहूँगी। एक तो ये कि इस्टेब्लिशमेंट के बजाय अब हुकूमत के साथ बात करने की एक तरीके से जहन बनाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब खुले जहन के साथ इस मुज़ाकरात में बैठ रही है? क्योंकि पहले ये शिकायत थी हुकूमत की कि PTI सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से ही बातचीत क्यों करना चाहती है। तो एक तो ये फरमाएगा कि अब दोनों तरफ से खुले जहन के साथ ये बातचीत हो रही है, और दूसरा ये जो 190 मिलियन पाउंड का आज फैसला आना था खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से, इसमें थोड़ा भी वक्त है, तो इस हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं PTI की कि किस किस्म का डिसीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उस अदालत से? देखिए, ये तो बिल्कुल बेसलेस किस्म के वो है ना। 190 मिलियन पाउंड जो है वो, ये कहा जाता है, जैसे हम्म। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल कहा कि जी ये तो आ, के अकाउंट में शिफ्ट हो चुके हैं। हम्म। तो ये तो सफेद झूठ है ना, क्योंकि पैसा तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है मौजूद और है। ये तो कोई बेनिफिशियरी तो इमरान खान नहीं है। हम्म। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो इंतकामी सियासत के तौर पे बनाए गए, जो इससे पहले भी पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ करती थी, नून लीग हम्म। पीपल्स पार्टी के खिलाफ करती थी। ये तजुर्बे तो इनको पहले से हासिल है ना। तो ये तजुर्बे कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से अब इन चीजों को अब ग्राउंड रियलिटीज देख कर इनको चलना पड़ेगा, हम्म। वरना बहुत मुश्किलात होंगी। अब ये पहला मौका मिला है इन हुकूमत को कि वो अपोजिशन को एंगेज कर सकती है और मसाइल हल कर सकती है अगर वो चाहती है तो। हम्म। वरना इसके बाद तो देखे ना, सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू हो गई हम्म। तो नुकसान तो मुल्क को होगा, सबको होगा फिर। हम्म। तो उसका फायदा क्या होगा? क्या गवर्नमेंट जो है वो अपना एग्जिस्ट कर सकेगी जो इन हालात में लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रही? हम्म। और अगर ये समझते हैं कि सिविल नाफरमानी तारीख कामयाब नहीं हो सकती, अगर 5% भी कामयाब होगी तो $3-4 बिलियन बनते हैं। हम्म। तो ये कहाँ से लाएंगे? सही। ये कैसे सरवाइव करेंगे? हम्म। तो ये सारी चीजें देखना पड़ेगा कि हर तरफ से और खुले दिल से मुज़ाकरात होने चाहिए मेरे को। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, लेकिन अब ये फरमाइएगा शौकत भाई कि एक तो ये कि आज बड़े लिमिटेड लोग, 3 टोटल बंदे थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मौजूद थे। क्या वजह है कि मतलब क्या संजीदगी नहीं है, या आपको लग रहा था कि शायद पहले हुकूमत को टेस्ट किया जाए उसके बाद उसमें मज़ीद लोग बढ़ाए जाएँ? दूसरा ये कि खान साहब की तरफ से जो मैंडेट दिया गया है उसमें कितनी पावर्स हैं कि उस वक्त कमेटी में मौजूद लोग सिर्फ सुनने की हद तक वहाँ पर मौजूद हैं, या फिर उनमें कोई डिसीजन मेकिंग का इख्तियार भी उनको दिया गया है फ्री हैंड? देखिए, उमर अयूब साहब को बिल्कुल फ्री वो दिया गया है, लेकिन चूंकि ये जो ट्रस्ट डिफिसिट इतना ज्यादा है ना दोनों के बीच में, जी। कि कोई भी अपने सर इस तरह की बात नहीं लेना चाहेगा। तो हम्म। डेफिनेटली जो आज बात हुई है कमेटी में, जो हम तक पहुंची है, उसमें यही बातें हुई है कि जी जो जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के हवाले से भी और 26 नवंबर के हवाले से भी, हम्म। और जो असीरान हैं इमरान खान समेत जो बेगुनाह हैं उनको जेलों से बाहर रखा जाए, बाहर निकाला जाए। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, ये डिस्कशन होंगी इसके ऊपर और कोई लायामल बनेगा। हम्म। क्योंकि अभी तक देखें ना, उस दिन भी अगर जो 80 वर्करों को जो रिहाई मिली थी उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, लेकिन रूल ऑफ लॉ होना लाजमी है और गवर्नमेंट की तरफ से लचक भी, और साथ ये यकीन भी दहानी भी करानी है कि जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल एतमाद के साथ कर रहे हैं, तो फिर मामला आगे बढ़ सकते हैं। देखें, इमरान खान इस मुल्क का वो है, मुहिब वतन है, वो इस मुल्क के सारे हालात को देख रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो सिविल नाफरमानी की तारीख उन्होंने ऐलान कर दी है तो वो मुल्क दुश्मनी के जमरे में आ जाएगा। हम्म। देखिए, उनको सबसे ज्यादा फिक्र है मुल्क की। देखिए, पहले मैं नहीं समझता कि पहले दिन ही बातचीत में मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होंगे जो कमेटी के जो लोग हैं हुकूमत के, वो भी ये कहेंगे कि जी अच्छा हमें मौका दें, हम हुकूमत से बात करें। हम्म। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हमारी तरफ से भी हो सकते हैं जो हमारी कमेटी कहे कि ठीक है जी हम खान साहब से बात करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये प्रोसेस जारी रहना चाहिए। हाँ। अगर ये प्रोसेस रुक गया हम्म। तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली जो सिविल नाफरमानी की तारीख है वो तो अभी हम्म। बरकरार है। हम्म। वो हम्म। तो आज जो कमेटी बैठी है, आपने कहा कि उसमें क्यों लोग नहीं थे, क्या संजीदगी नहीं, हम्म। ऐसी बात हम्म। नहीं थी। उमर अयूब साहब आज सारा दिन बेचारा हम्म। अपने कोर्ट के केसों में फंसा रहा, और उनके खिलाफ जो केसेस है उसमें उनको जमानतें हासिल करनी थी। हम्म। इसी तरह जो हामिद खान साहब वो मुल्क से बाहर हैं, हम्म। अली अमीन गंडापुर साहब की यहाँ कैबिनेट का इजलास हो रहा था और बड़े इंपॉर्टेंट चीजें कोरम एजेंसी के हवाले से उसमें डिस्कशन और फैसले कर रहे थे। हम्म। तो वो शायद इस वजह से नहीं जा सके, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में सारे मौजूद सही। होंगे। हम्म। वो जो 3 बंदे वहां चले गए उनको पूरा इख्तियार था, हम्म। और जो बात रखनी थी वो यही देखना भी चाहते थे कि गवर्नमेंट किस हद तक जो है हम्म। वो संजीदा है। तो असद कैसर साहब की बातों से जो मैंने अखज़ किया है, तो हम्म। वो ये समझते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट चाहती है कि मुज़ाकरात हो, हम्म। तो ये अच्छी बात है। अच्छा। जो पॉइंट्स हमने रखे उस पे जवाब भी हाँ। शायद नेक्स्ट मीटिंग में हमें हाँ मिल जाएगा। शौकत भाई, दो